हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी पाई। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स का एग्जांपल नंबर 3। इसमें कहा गया है दोस्तों क्वेश्चन में कि सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 4q+1 और 4q+3। मतलब यदि कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लें तो वो किस फॉर्म का होगा? 4q+1 के फॉर्म का और 4q+3 के फॉर्म का, वेयर q इज सम इंटीजर। मतलब ये वैल्यू हमको बतानी है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म का, पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म का होगा। अब इसको कैसे बता सकते हैं दोस्तों हम? तो इसके पहले वाले वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने सेम प्रॉब्लम की थी। तो उसमें हमने समझा था कि यदि कोई भी नंबर इवन है, कोई भी नंबर इवन है तो उस वो नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल होगा, कम से कम मिनिमम एक बार 2 से डिविजिबल होगा। इन अदर वर्ड्स मैं ऐसे कह सकता हूँ कि उसका कम से कम एक फैक्टर 2 ज़रूर होगा। मतलब यदि सपोज करें कोई भी नंबर है ए और वो यदि इवन है तो उसको मैं फैक्टर करके किस फॉर्म का लिख सकता हूँ? 2 इंटू एम। एम अदर फैक्टर है और 2 इसका एक फैक्टर कम से कम होगा। अब यदि कोई भी नंबर हमको ऑड बताना है तो हमने देखा था कि ऑड नंबर क्या होता है? जिसका कि फैक्टर 2 नहीं हो, 2 और उसके मल्टीपल्स नहीं हो, तो वो हो जाता है ऑड नंबर। और यदि अदर वर्ड्स में देखें तो किसी भी यदि इवन नंबर में मैं ऑड नंबर ऐड करता हूँ तो हमेशा जो रिजल्ट बनता है वो एक ऑड नंबर बनता है। यदि ये बात क्लियर नहीं हो रही तो एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर करते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है 12, तो यदि 12 ले लूँ तो यदि 12 को मैं देखूंगा तो 2 से ये डिविजिबल है, मतलब 2 इसका एक फैक्टर है। तो 2 × 6 ऐसे लिख सकता हूँ मैं, मतलब 2 इसका एक फैक्टर मिल गया, मतलब ये कैसा नंबर है? इवन नंबर है। और मैंने बताया कि यदि इवन नंबर में, मतलब 12 एक इवन नंबर है और कोई भी ऑड नंबर कौन सा? जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे अपन सपोज करें 9, 9 एक ऑड नंबर है क्योंकि इसका फैक्टर 2 नहीं है, मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है 9, तो ये एक ऑड नंबर है, ये एक इवन नंबर है। तो इसका यदि मैं रिजल्ट देखूं इसको ऐड करने के बाद तो मुझे मिलेगा 21, जो कि एक ऑड नंबर आएगा। मतलब ऐसे कह सकता हूँ कि यदि कोई इवन नंबर हो और उसके साथ मैं ऑड नंबर ऐड करूंगा तो मुझे जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा कौन सा? ऑड नंबर। तो इसी बेस पे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे दोस्तों? तो आइए देख लेते हैं। हमको कोई पॉजिटिव इंटीजर लेना है और उसको बताना है कि यदि वो ऑड है तो वो इस टाइप का होगा। कौन से टाइप का? 4q+1 या फिर 4q+3। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर बी ए। मैंने सपोज कर लिया कि वो पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है? ए। तो मैंने पढ़ा है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर को यूक्लिड डिवीजन लेमा से कैसे लिखा जा सकता है? a = bq+r। मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं, क्यों यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज कर रहा हूं? क्योंकि मैं यदि यहां देखूं तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्म है 4q+1 और 4q+3 भी यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्म है, इसलिए मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा इस पे अप्लाई करके इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। किस फॉर्म में? a = bq+r। तो ऐसे लिखूंगा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करके मैं a को कैसे लिख सकता हूं? a = bq+r। जहां कंडीशन होती है कि जो r होगा हमेशा 0 से ग्रेटर और या तो इक्वल होगा या फिर हमेशा ऑलवेज जो डिवाइजर होता है b उससे लेस होता है। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब दोस्तों मुझे पता है कि यदि मैं क्या देखूं, क्वेश्चन देखूं, तो मुझे यहां से 4q और 4q +1 + 3, मतलब यदि मैं इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा से देखूं तो रिमाइंडर मुझे 1 चाहिए और रिमाइंडर मुझे 3 चाहिए। और बी क्यू, मतलब बी की वैल्यू यहां से 4 कंसीडर कर सकता हूं और यहां मतलब बी की वैल्यू मैं 4 कंसीडर कर सकता हूं बाय क्वेश्चन के हिसाब से मैं बी की वैल्यू क्या कंसीडर कर सकता हूं? 4। तो लिखूंगा मैं हियर b = 4। और जैसे ही b की, क्यों मैंने 4 ली? क्योंकि हमको क्वेश्चन उस टाइप का दिख रहा था कि यदि मैं 4 लेके करूंगा b की वैल्यू तो मुझे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो b की वैल्यू यदि 4 है तो, और 4 क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर, मतलब a और b हमको दोनों पॉजिटिव इंटीजर मिल गए। तो हम, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है, तो हमने b को कंसिडर कर लिया 4, जो कि हम कर सकते हैं। तो b की वैल्यू जैसे ही 4 लिया तो रिमाइंडर
क्या रिमाइंडर का केस क्या मिलेगा, रिमाइंडर या तो 0 से ग्रेटर या इक्वल मिलेगा और ऑलवेज लेस देन 4। मतलब इसकी कितनी कंडीशन मैं बना सकता हूँ, इसकी कंडीशन बना सकता हूँ मैं कि या तो r इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर r की वैल्यू 1 हो जाएगी, या फिर r की वैल्यू 2 हो जाएगी, या फिर r की वैल्यू 3 हो जाएगी, r की वैल्यू 2 और r की वैल्यू 3 हो जाएगी। लेकिन इससे बड़ी 3 से बड़ी वैल्यू r की नहीं होगी, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा 4 से क्या होगी, छोटी होगी। तो मुझे कितने केस मिले, केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4। मतलब मुझे इन 4 केस जो हैं उनसे r की वैल्यू मिल रही है और b की भी वैल्यू मिल रही है। और यदि q और r को बताऊं तो मैं बता सकता हूं कि q और r क्या है यहाँ, तो q एंड r इज नॉन निगेटिव इंटीजर्स। ये हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा से पता है, q एंड r इज नॉन निगेटिव इंटीजर्स, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। और b क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। b को हमने 4 कंसिडर कर लिया तो वो हम कर सकते हैं, क्योंकि b हमको पता है क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। अब इन ये 4 कितने केस बने, 4 केस बने, r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2 और r इक्वल टू 3। मतलब मुझे r की वैल्यू भी मिल गई और b की वैल्यू भी मिल गई। मतलब यदि मैं इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे, मैं ये वैल्यू पुट करके देख सकता हूँ। तो क्या मिलेगा मुझे यदि ये वैल्यू पुट करता हूँ, तो बाय इक्वेशन 1 कैसे लिखूंगा मैं, बाय इक्वेशन 1 ए को लिख सकता हूँ a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बी की वैल्यू हमने क्वेश्चन के हिसाब से 4 कंसीडर की है, कर सकता हूँ क्योंकि ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्यू की वैल्यू क्वेश्चन में भी क्यू दी है और हमने भी क्यू की वैल्यू क्यू, जो कि एक नॉन निगेटिव इंटीजर है। और आर की वैल्यू यदि हम पहले केस से, फर्स्ट केस के लिए बात करें, हम ये कौन से केस के लिए हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट केस के लिए, केस फर्स्ट। और अच्छे से इसको लिख सकता हूँ मैं, ये हम लिख रहे हैं कौन से केस के लिए, ये लिख रहे हैं हम केस फर्स्ट के लिए, केस फर्स्ट जिसमें व्हेन r इक्वल टू 0। तो मैं लिख सकता हूँ बाय इक्वेशन 1, मुझे r की भी वैल्यू मिल गई और b की भी वैल्यू मिल गई। तो लिख सकता हूँ बाय इक्वेशन 1 a इक्वल्स टू b की वैल्यू है 4, q की वैल्यू है q और r की वैल्यू है 0। मतलब किसी भी वैल्यू में यदि 0 ऐड करेंगे तो a की वैल्यू मुझे मिल गई 4q। अब मुझे a की वैल्यू मिली 4q और मैंने पढ़ रखा है कि यदि कोई किसी भी नंबर का एक फैक्टर है 2, तो इसको यदि मैं लिखूं तो लिख सकता हूं 2 इंटू 2q। मतलब 2q एक फैक्टर होगा और एक फैक्टर होगा 2, मतलब इसका कम से कम एक फैक्टर 2 जरूर है। मतलब ये पूरी वैल्यू 4q क्या है, ये एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है, पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो बच्चों क्वेश्चन कैसे फॉर्म हो सकता है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर 4q के फॉर्म का होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब देखते हैं हम सेकंड केस के लिए कि यदि केस सेकंड, यदि हमारे पास जब रिमाइंडर की वैल्यू क्या है 1, तो रिमाइंडर की वैल्यू भी मिल गई और b की वैल्यू भी हमने कंसीडर की है 4। तो कैसे लिखूंगा, बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में यदि मैं वैल्यू पुट करता हूं तो मुझे मिलेगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर की वैल्यू है यहाँ 1, मतलब ये वैल्यू मिली। अब मुझे पता है, अब मैंने यहाँ पहले ही दिखा दिया है कि यदि कोई भी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर a 4q के फॉर्म का है तो वो पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा। और हमने पढ़ रखा है कि यदि कोई भी वैल्यू इवन है, ये वैल्यू है पॉजिटिव इवन इंटीजर, ये वैल्यू है पॉजिटिव इवन इंटीजर। और हमने, और 1 क्या है, हमको पता है कि 1 डिविजिबल नहीं है 2 से, तो ये एक ऑड नंबर है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यदि इवन नंबर है और ऑड नंबर है तो ये जो पूरी वैल्यू होगी, कौन सी वैल्यू, ये वाली 4q प्लस 1, तो ये वैल्यू जो होगी वो होगी क्या बच्चों, ये होगी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। मतलब यदि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a है तो उसको यदि इस फॉर्म का लिखूं तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। और यही हमको बताना था कि इस फॉर्म का होता है। नेक्स्ट केस हम देखेंगे, केस नंबर 3, केस नंबर 3, केस नंबर 3 के लिए हमको मिलेगा व्हेन r इक्वल्स टू 2, r की वैल्यू हमको मिल रही है 2। तो हमको देखो, यदि हम ये केस लेते हैं r इक्वल्स टू 2 और इसको रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, बाय इक्वेशन 1, यदि मुझे वैल्यू बतानी होती इवन के लिए तो ये केस ले सकता था मैं। मुझे पता है कि जो 4q है, एक बार हम करके देखते हैं पहले, फिर इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। अब इसको, ये वैल्यू हम पुट करते हैं किस पे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे। तो इसको लिख सकता हूँ a इक्वल टू बी की वैल्यू 4, q प्लस आर, आर की वैल्यू यहाँ 2। अब हमको पता है कि जो 4q है वो एक इवन वैल्यू है
और ये वैल्यू ऑड इवन, मतलब दो इवन वैल्यू हैं। और कभी भी इवन वैल्यू के साथ, इवन नंबर के साथ मैं यदि इवन नंबर ऐड करूंगा तो हमेशा जो रिजल्ट मिलेगा वो एक इवन नंबर ही मिलेगा। आप करके देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 4 एक इवन नंबर है, 2 एक इवन नंबर है, दोनों को ऐड किया 6 का भी फैक्टर है 2, मतलब इनको ऐड करने पे भी इवन नंबर ही आएगा। मतलब यदि आपको केस दिया होता कौन सा, कि कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर 4q + 2 के फॉर्म का होता है, तब आप ये केस कंसीडर करते। और इसको आप या तो केस मतलब इसको या तो केस के रूप में ले सकते हैं कि चलिए ये केस भी है हमारे पास, या फिर इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट केस में। नेक्स्ट केस पे देखते हैं, केस नंबर 4, केस 4। अब हमारे पास r की वैल्यू क्या है, व्हेन r = 3, और r की वैल्यू भी यहाँ से मिल गई और हमारी b की वैल्यू भी पता है। तो इनको यदि इक्वेशन फर्स्ट में लिखूँ तो मैं a को कैसे लिख सकता हूँ, बाई इक्वेशन 1 a को लिखा जा सकता है 4q + 3, रिमाइंडर क्या है 3। अब ये वैल्यू हमको पता है, ये वैल्यू क्या है, इवन है, क्योंकि इसमें एक फैक्टर 2 है, और ये वैल्यू 3 2 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये है वैल्यू ऑड। और कोई भी इवन वैल्यू में ऑड वैल्यू यदि हम ऐड करेंगे इवन नंबर में ऑड नंबर, तो हमेशा जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा एक ऑड नंबर। मतलब ये जो फॉर्म लिखा हुआ है ए का 4q + 3 वाला, ये लिखा हुआ है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो इस वैल्यू को हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन में कि कैसे किसी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को 4q + 1 और 4q + 3 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।